कल देर शाम दीपावली के मौके पर झज्जर आवास पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चुनाव आयोग व अन्य संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में ही की जा रही घोषणाओं के साथ उक्त प्रदेश का बजटीय आंकलन भी घोषणा पत्र में प्रकाशित होना चाहिए। कांग्रेस बड़ी बड़ी झूठी घोषणा करके वोट बटोरने में माहिर है। बजट के अभाव में वायदे पूरे होते नहीं। इस तरह से जनादेश की चालाकी से की जा रही चोरी को रोकने का समय अब आ गया है। ये गंभीर विषय है, इस पर बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में हित साधक या कहिए लाभार्थियों को भी ये पता चले कि घोषणा को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार के पास बजटीय प्रावधान है या नहीं, या केवल झूठी घोषणा ही है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनावों में घोषणा की थी कि कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस सरकार द्वारा कर्ज माफी का वादा तय समय में पूरा नहीं करने पर एक किसान ने तो वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से बजट की मांग कर रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस अब भी चुनावी प्रदेशों में भी बजट का आंकलन किए बिना झूठे वायदे कर रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य। झूठे वादे कर जनादेश को चोरी करना कांग्रेस की आदत बन चुका है। वहीं कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी धनखड़ ने कहा कि भगवान श्री राम सर्वव्यापक है, लेकिन कांग्रेस श्री राम को काल्पनिक मानती रही है, जबकि भगवान श्री राम सर्वव्यापक है। ईश्वर के पर्याय है राम, राम की महिमा अनंत है। कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोकने के लिए 21 वकील माननीय अदालत में पैरवी के लिए लगाए। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि हर भारतीय के हृदय राम बसता है। हे राम, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। राम इतना व्यापक है भारत में। कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। भारत के हर व्यक्ति के हर विचार में राम है, हृदय में राम है। राम भारत में ईश्वर का पर्याय है, यानी वो केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम शब्द यहाँ ईश्वर का पर्याय है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी यहाँ तक कहा है कि कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाए। यानी राम के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं राम भी कहें तो शायद नहीं कह सकते। राम ने एक तापस्त्री अतारी, नाम ने कोटि जीव उभारी। यानी इसका साफ अर्थ ये है कि यहाँ राम, जैसे मैंने शुरू में कबीर की बात कही, राम सर्वव्यापक है, राम घट घट में बैठा है। यहाँ राम को सर्व चीज़ों का रचयिता माना है। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी राम को जो है वो काल्पनिक मानती थी। 21 वकील उन्होंने राम के खिलाफ खड़े किए थे, राम का मंदिर ना बने। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हे राम, जो गांधी जी ने भी कहा था, इनको सद्बुद्धि दे। है कि शायद चुनाव आयोग और अन्य कुछ संस्थाएं, अभी मैं संस्थाएं तय नहीं कर सकता, लेकिन हर पार्टी के घोषणाओं का बजटीय आकलन शायद उनके संकल्प पत्र में छपवाना पड़े कि ये जो बात कह रहे हैं, हरियाणा का बजट 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का है, तो अभी और ज़्यादा हो गया था। तो उसमें से जब हम शुरू हुए थे तो वो जो है 1 लाख से नीचे था, और हम गए तो वो उससे ऊपर गया 5 वर्षों में, अब और ऊपर गया है। तो उतने बजट में लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के बाद जो अतिरिक्त पैसे बचते हैं, क्या वो घोषणाएं पूरी की जा सकती हैं? क्योंकि आजकल जन आदेश की चोरी एक मैं कहूँगा कि चालाकी बन गई है। और पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में घोषणा की थी 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उससे जन आदेश चुराया। जन आदेश के ये लोग चोर हैं। वहाँ एक किसान ने इसलिए आत्महत्या की कि उनके भरोसे में आ गया था, और वीडियो बनाकर आत्महत्या की। कांग्रेस ने अपना कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए। तो झूठ बोलकर जन आदेश की चोरी करते हैं। आपको याद होगा, हिमाचल ने बहुत ज़ोर से कहा था कि हम पुरानी पेंशन की स्कीम लागू करेंगे। सरकार बनते ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने सारी बात केंद्र की तरफ सरका दी। ये जनादेश की चोरी है, ये झूठे वादे हैं। इसलिए ये बात ज़रूर आगे आने वाले समय में पार्टियां जो कुछ संकल्प पत्र में वादे करती हैं, मेरा ये मानना है कि
कि संकल्प पत्र के साथ ही उसके साथ 2 पेज लगने चाहिए, जिसमें उस संकल्प पत्र में दी जाने वाली घोषणाओं का बजटीय हिसाब होना चाहिए और उस राज्य के बजट के हिसाब में क्या ये चीज़ें समा सकती हैं, जिससे जन आदेश की चोरी का जो फैशन बना है, जन आदेश को झूठे वादों के साथ लूटने का जो फैशन बना है, इससे प्रजा के सामने स्पष्ट चित्र आ सके और जो हित साधक हैं, जिनको लगता है कि भाई कर्ज माफ़ी से मेरा हित होगा, इतने रुपए मिलने से मेरा हित होगा, तो ऐसे हित साधक या लाभार्थी लोगों को पता चल सके कि बजटीय सिस्टम में ये शिर या ये सींग समाएंगे या नहीं समाएंगे।